की शुरुआत में हम बाइकर्स को स्टांट्स परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वे पिता और पुत्र हैं। बेटे का नाम जॉनी है। स्टांट्स परफॉर्म करते हुए जॉनी की बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और वह शो के बाद फिसल जाता है। जॉनी के पिता गुस्से में उसे सलाह देते हैं कि आज ऐसा हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसा दोबारा न होने दें। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी नज़र एक कागज पर साफ साफ लिखा होता है, जो ये दर्शाता है कि उसके पिता को छाती का कैंसर है। जॉनी बहुत चिंतित हो जाता है और अपने दिल को शांत करने के लिए बाइक की मरम्मत करने चला जाता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, जॉनी, मैं तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स का मुरीद हूँ। शायद तुम किसी दिन मेरे लिए काम करोगे। जॉनी पूछता है कि क्या बूढ़ा आदमी शो भी चलाता है। जवाब में बूढ़ा आदमी हाँ कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा शो। बाद में वह जॉनी से पूछता है कि क्या उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं। जॉनी ने पूछा, कुछ चौंकाने वाले अंदाज में, तुम्हें किसने बताया? बूढ़ा आदमी जॉनी से पूछता है, विषय को छोड़ो, और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को फिर से स्वस्थ कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जॉनी कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि इस काम के लिए तुम्हें कितनी रकम चाहिए। बूढ़ा आदमी जॉनी आरी की मांग करता है, जिस पर जॉनी हंसता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता। उसकी बातों पर बूढ़ा आदमी उसे एक अनुबंध पत्र देता है। जैसे ही जॉनी इसे पढ़ना शुरू करता है, एक पेन उसके हाथ में घुस जाती है और खून की एक बूंद कागज पर गिर जाती है। बूढ़ा आदमी कागज छीन लेता है और कहता है कि बस इतना ही काफी है। दृश्य बदल जाता है और जॉनी अपने बिस्तर पर दिखाई देता है। उसे लगा कि यह एक सपना हो सकता है। वह घबरा कर अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। जवाब में उसके पिता कहते हैं कि वह कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा था और इस बीमारी के कारण कमजोर हो रहा था, लेकिन आज डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। वह कहता है वह शो के लिए जा रहा था और जॉनी को उसके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी कहीं व्यस्त था। वह अपने पिता से कहता है कि उसे नाम की एक लड़की में दिलचस्पी है, रॉक्सी। उसके पिता उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ। वह उससे पूछता है कि मुझे कब तक ये स्टंट करने होंगे, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। जॉनी के पिता उसे उस बाइक की चाबी देते हैं जिसे वह बचपन से चलाना चाहता था और जाने से पहले अपने नए रोमांच पर चलना चाहता है। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी है। कई लोगों को शोरगुल वाले इलाके में बाइक चलाते हुए दिखाया गया है जहां उसके पिता स्टांट्स करते थे। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जिस व्यक्ति ने उसे एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, वह फिर से उसके सामने आता है। जॉनी अपने पिता की मृत्यु के कारण परेशान है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने केवल कैंसर का इलाज किया है, लेकिन वह हमारे सौदे का हिस्सा कैसे बन सकता है? वह जॉनी के पास आता है और अपना हाथ जॉनी की छाती पर रखता है और कहता है कि मैं फिर आऊंगा। अपने जीवन में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भूल जाओ। अब से तुम मेरे अधीन काम करोगे, क्योंकि ऐसा होता है। जॉनी गिर जाता है, उसकी आंखें आग की लपटों की तरह लाल हो जाती हैं। बाद में वह रॉक्सी के पास जाता है जहां से उन्हें निकलना था, लेकिन वह उसके पास नहीं जाता और आगे बढ़ जाता है। यहाँ जॉनी सबसे खतरनाक स्टंट करने जा रहा था, जिसमें उसे कई कारों के बीच से गुजरना था। ऐसा करते समय एक दुर्घटना होती है और वह और उसकी बाइक बुरी तरह से गिर जाते हैं। हर कोई उसे घेर लेता है और उसकी बंद आंखें देखकर डर जाता है। कुछ देर बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह पूछता है कि उसकी बाइक ठीक है या नहीं। लोग हाँ कहते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि उसे कोई चोट नहीं लगी। ये खबर इस तथ्य को उजागर करती है कि जॉनी एक बहुत मजबूत शुरुआत करने वाला व्यक्ति है जो कुछ भी झेल सकता है। जॉनी के दोस्त कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचा रहा है, जिस पर जॉनी कहता है, हाँ, फरिश्ता या शैतान। फिर हमें बार का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां एक आदमी आता है। जैसे ही वह आता है सब कुछ जमने लगता है। लोग उसे ब्लैक हॉट के नाम से जानते थे। जैसे ही वह अंदर जाता है वह सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ 3 लोग थे जो इंसान थे। वे उससे पूछते हैं कि उसे यहाँ क्या लाया। वह कहता है कि वह रेत लाने आया है और अपना अनुबंध शुरू करता है। ये पास के कब्रिस्तान में छिपा हुआ है और आप लोग इसे खोजने में मेरी मदद करेंगे। वह कहता है कि एक बार उसे अनुबंध मिल जाए तो वह पूरी दुनिया पर राज करेगा।
उनमें से एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारे पिता के बारे में क्या। फिर हमें वह बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो वही आदमी था जिसने अनुबंध पर जॉनी के हस्ताक्षर लिए थे। वो बाहर जाता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे सब कुछ सौंप दो, यह मेरा शासन करने का समय है। उसके पिता कहते हैं हाँ तुम्हारा समय आएगा लेकिन यह मेरा समय है। ब्लैक हॉर्ट अपने पिता से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे यहाँ को नहीं छू सकते जब तक तुम हो यहाँ। उसके पिता कहते हैं कि मेरा राइडर तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। ब्लैक हॉर्ट कहता है कि टाइमिंग वेहा, वह घोस्ट राइडर अल्ब्री तुम दोनों जीवित हो। ये सुनकर वह चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके लिए काम करता था। बाद में हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कूदने के लिए तैयार हो रहा था। कुछ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहां आते हैं। जॉनी मना कर देता है लेकिन पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो तुम्हारे दोस्त को भी नहीं थी, असल में वह रॉक्सी थी। जॉनी उसके पास आता है और वह इंटरव्यू शुरू करती है। जब जॉनी स्टैंड करने के लिए वहां जाता है तो वहां 6 हेलीकॉप्टर होते हैं। बेशक आज उसे इन हेलीकॉप्टरों के ऊपर से कूदना था। समय आता है और ये देखा जाता है कि जॉनी आसानी से कूद गया। हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद वह रॉक्सी से मिलने जाता है। वह उससे नाराज थी क्योंकि उन्हें कहीं जाना था लेकिन जॉनी उससे मिलने भी नहीं आया, लेकिन वह उसे सहमत कर लेता है किसी तरह और वे आज रात 8 बजे मिलने का फैसला करते हैं। वह तैयार हो रहा था जब उसने देखा उसके हाथ पड़े जा रहे हैं। जब वह अपने हाथों पर पानी डालता है तो देखता है कि उनमें से धुआं निकल रहा है। उसके बाद वह सुनता है कि उसका नाम जॉनी है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं होता। लेकिन वह देखता है कि उसकी बाइक का इंजन चालू था। बाद में वह बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है। जॉनी उससे पूछता है कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम मुझसे चाहते हो। वह जवाब देता है कि मेरे लिए तुमसे दूर रहना संभव है। मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ था, अब मेरे आदेशों पर काम करने का समय आ गया है। वह कहता है काले दिल को खोजो और उसे मार डालो। जॉनी कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं करते। बूढ़े आदमी के अनुसार यह असंभव है। तुम मेरा काम करने के लिए सहमत हो क्योंकि तुमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी आत्मा लौटा दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। वह बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी जमीन पर मारता है और बाइक के टायर लाल हो जाते हैं और बाइक स्टार्ट होते ही गति पकड़ लेती है और उसके आसपास की चीजें फटने लगती हैं और बाइक में आग लग जाती है। यह इतनी तेज थी कि जॉनी को दूर फेंक देती है। फिर हम जॉनी के शरीर को देखते हैं जो आग से ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर आग बन गया था। वह अब घोस्ट राइडर बन गया था। बाद में वह ब्लैक हॉर्ट जाता है और कहता है कि तुम नियम तोड़ने वाले हो, तुमने नियम तोड़कर गलत किया, वापस नरक में जाओ। लेकिन ब्लैक हॉर्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने 3 आदमियों को आदेश देता है कि उस पर हमला करें और उसे ट्रक से टक्कर मार दें। उन्हें लगता है कि वह मर चुका है और वहां से चले जाते हैं। भूत सवार अभी भी ट्रक में जिंदा था, ड्राइवर भी वहां था। भूत सवार उसे जलाकर राख कर देता है। जब वह आगे बढ़ता है तो वह एक महिला को देखता है। एक लुटेरा उसका पर्स चुरा रहा था। वह महिला को मुक्त करता है और लुटेरे से कहता है कि वह उसकी आंखों में देखकर उन लोगों का दर्द महसूस करे जिन्हें उसने मारा है या लूटा है। जिसके बाद वह उनका दर्द महसूस करने लगता है और मर जाता है। वास्तव में भूत सवार एक ऐसी क्षमता रखता था जिससे वह लोगों को उनके पापों के लिए दंडित कर सकता था। हमें एहसास हुआ कि भूत सवार की बाइक जिन जगहों से गुजरती है वहां आग लगा दी जाती है। बेंजानी को उसके असली रूप में वापस आते हुए दिखाया गया। पुलिस ने वापस किया यह एक कब्रिस्तान था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह एक कब्रिस्तान का रखवाला था। वह उससे कहता है कि क्या हुआ कल आज भी दोहराएगा। जॉनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वह कहता है कि मैं जो भी हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घोस्ट राइडर, मेरी मदद के बिना तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। वह कहता है नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें एग्रीमेंट पूरा करना होगा। वह उससे कहता है कि वह रात में घोस्ट राइडर बनेगा और दिन में जॉनी। जॉनी उससे पूछता है कि क्या मुझसे पहले कोई और घोस्ट राइडर था। वह कहता है हाँ, 1000 साल पहले सैन का एक आदमी घोस्ट राइडर बनना शुरू हुआ। ये गांव बहुत शांत था, लेकिन फिर एक आदमी वहां आया और उसने नफरत फैलाई उनके बीच। उसके बाद गांव वालों ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनकी आत्माएं अभी भी उस गांव में हैं। जॉनी ने उससे पूछा कि ये चीजें काले दिल से कैसे जुड़ी हैं। वह बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम उसके पीछे हो। जॉनी कहता है हाँ, उसके साथ दूसरे लोग भी हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि वे सभी पहले फरिश्ते थे जिन्हें धरती पर भेजा गया था।
अब वो किसी एक का इंतजार कर रहा है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बूढ़ा आदमी कहता है तुम हो सुरक्षित यहाँ, क्योंकि वे भगवान के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जॉनी ने कहा ठीक है, तुमने मुझे ये बताकर अच्छा किया कि मुझे शैतान ने चुना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। जब वह वापस आता है तो देखता है कि पूरा शहर टूटा हुआ है और सड़कें टूटी हुई हैं और कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। फिर उसकी दोस्त रॉक्सी को किसी का साक्षात्कार करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह उससे नाराज हो जाती है और जब वो उससे नहीं मिलता तो वह चली जाती है। बाद में जॉनी घर लौटता है और भूत सवारों के बारे में किताबें पढ़ता है। वह सीखता है कि वे चाहें तो अपनी आग को नियंत्रित कर सकते हैं और वह अपने हाथ पर आग लेकर और फिर उसे नियंत्रित करके विकलांगता का प्रदर्शन करता है। रॉक्सी वापस आती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन जॉनी को उसे कारों में ले जाना चाहिए। भूत सवार बनने का उसका समय रॉक्सी के पास आता है और उससे पूछता है क्या गलत है, और वह उसे सच बताता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती और पुलिस शहर में विनाश के लिए भूत लेखक को दोषी ठहराती है और उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन वह भाग जाता है और ब्लैक हॉट ब्लैक कार्ड के आदेशों को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। उसे सही या पुलिस चेस घोस्ट राइडर में ब्लैक हॉट से एक आदमी का पीछा करता है। वह अपनी बाइक को एक इमारत पर चलाता है जिसमें लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। रॉक्सी सब कुछ देख लेता है और उसे यकीन होने लगता है कि वह सच बोल रहा होगा। घोस्ट राइडर ऊपर पहुंचता है और अपनी चेन निकालता है और उसे आग से ढक देता है और उसे आदमी के चारों ओर लपेटना शुरू कर देता है। वह जलने से मर जाता है और घोस्ट राइडर एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बताया। आदमी उसे बताता है कि ब्लैक हॉट की मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसे एक कब्र में ले जाता है जिस पर लिखा है स्ले। वो उसे बताता है कि वह भी एक घोस्ट राइडर था जिसे सैंड के लोगों की आत्माएं लेने के लिए भेजा गया था। अनुबंध के अनुसार शुरू होता है, लेकिन उसे यह काम मुश्किल लगा और उसने ब्लैक हॉट को अनुबंध नहीं दिया और उसके साथ भाग गया। ब्लैक हॉट खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अनुबंध प्राप्त करना चाहता है, लेकिन घोस्ट राइडर को चेतावनी देता है कि वह अपने प्रियजनों के पास न जाए क्योंकि वह उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। बाद में घोस्ट राइडर रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन उसे ब्लैक हॉट मिल जाता है। वे पहले से ही ब्लैक हॉट उसे गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और उसे वापस पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखो और उन लोगों के दर्द को महसूस करो जिन्हें तुमने मारा है और जिनके साथ गलत किया है। ब्लैक हॉट उसे बताता है कि उसकी शक्तियां उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि वह सांत्वना है। जैसे ही वह बोलता है वो उसे धक्का देता है और घोषणा करता है कि अब से तुम मेरे पिता के बजाय मेरे लिए काम करोगे अगर तुम रॉक्सी की जान बचाना चाहते हो। मीटर और सैंड फिर से उस अनुबंध के साथ ब्लैक हॉट रॉक्सी को अपने साथ ले जाता है, जबकि जॉनी चला जाता है बूढ़े आदमी से और विनती करता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी के पास अनुबंध है और जॉनी ने अनुरोध किया। बूढ़े आदमी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये दुनिया को नष्ट कर सकता है। जॉनी ने उससे कहा कि वो उस पर भरोसा करे और कहे कि उन्होंने मेरी आत्मा ले ली लेकिन मुझे नहीं खरीदा, मुझे अभी भी मेरे अंदर प्यार के लिए जुनून पर भरोसा है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि तुमने यह अनुबंध लालच के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए किया है, इसलिए भगवान तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ब्लैक हॉट को मार सकते हो। बूढ़ा आदमी जॉनी के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, जो आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हम क्या तुम्हारा मतलब है। बूढ़ा आदमी सीटी बजाता है और एक घोड़ा दिखाई देता है। वह घोड़े पर चढ़ता है और टोपी पहनकर भूत सवार बन जाता है। वह आदमी था जिसने ब्लैक हॉट देने से इनकार कर दिया था। रेत शुरू होती है। अनुबंध वे अपने घोड़ों पर लाभ के लिए रवाना होते हैं या सामान करते हैं। एक बार जब वे पहुंचते हैं तो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि वह केवल एक बार फिर भूत सवार में बदल सकता है। जॉनी अकेले आगे बढ़ता है और ब्लैक हाथ से अंतिम बार मिलता है शेष आदमी। उसने इसे इस अवसर के लिए बचाकर रखा और चला गया। वो उसे डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उसे डुबा देता है। फिर वह ब्लैक हॉट के पास जाता है और मांग करता है कि वह रॉक्सी को मुक्त कर दे। ब्लैक हॉट उसे फेंक देता है, लेकिन जॉनी अनुबंध के रूप में और उसे नहीं सौंपता। वह घोस्ट राइडर में बदल जाता है और वे सूर्योदय तक चलने वाली लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ब्लैक हॉट उगते सूरज का फायदा उठाता है और घोस्ट राइडर को सूरज की रोशनी में फेंक देता है और फिर वह जॉनी में बदल जाता है। गांव में भूत प्रेत जैसा माहौल महसूस होता है क्योंकि वहां कई आत्माएं मौजूद थीं। ब्लैक हॉट अनुबंध को पकड़ता है और इसे जोर से पढ़ना शुरू करता है। वह कहता है कि यहाँ मौजूद सभी आत्माएं मेरे अंदर आ जाती हैं। ये सुनकर सभी सोल उसके अंदर आने लगते हैं। ब्लैक हॉट की आंखें लाल हो जाती हैं क्योंकि अब उसके पास कई शक्तियां हैं।
रॉक्सी घोस्ट राइडर के पास जाता है और उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब जाने का समय हो गया है, हमने उसे वह दिया जो वह चाहता था। लेकिन जॉनी कहता है कि अब मैंने यह अनुबंध शुरू किया है और मुझे इसे समाप्त करना है। रॉक्सी उससे पूछता है कि आप? जॉनी जवाब देता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। बाद में ब्लैक हॉट पास जाता है जॉनी और उसे गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह उसे अपनी बंदूक से मारता है। फिर वह अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हॉट उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है अभी नहीं, अब मेरे पास तुम्हारी दुनिया की सारी आत्माएं हैं। अचानक रॉक्सी आती है और उसे गोली मारना शुरू कर देती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और जॉनी उसके हाथ से गिर जाता है। रॉक्सी फिर से ब्लैक हार्ट्स में गोली चलाता है, लेकिन जाहिर है कि उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, इसलिए वह अपना सिर वापस उगा सकता है। रॉक्सी की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जॉनी बंदूक लेता है और अंधेरे में अपना हाथ डालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। क्योंकि अब उसका हाथ चल रहा है, ब्लैक हॉट को इससे टुकड़ों में काट दिया जाता है। हालांकि आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, इसलिए वह सभी आत्माओं को फिर से इकट्ठा करता है और अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। लेकिन अब वह जानता है कि ब्लैक हॉट को कैसे मारना है। वह उसके पास जाता है और उनसे उन आत्माओं का दर्द महसूस करने के लिए कहता है जिन्हें उसने मारा था। वह दर्द महसूस करने लगता है। बहुत सी आत्माओं के कारण वह दर्द सहन नहीं कर पाता और अंत में यही मर जाता है। बाद में उसके पिता बूढ़े व्यक्ति को हमें दिखाया जाता है। वह जॉनी के पास आता है और कहता है कि अच्छा किया, तुमने मेरा काम पूरा कर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए हूँ। तुम चाहो तो अपनी नई जिंदगी खुशी से शुरू कर सकते हो, एक सामान्य जिंदगी, वह कहता है। जॉनी मना कर देता है और कहता है कि मैं इन शक्तियों और क्षमताओं का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा। जहां भी कोई मारा जाएगा मैं वहां मौजूद रहूंगा। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत लेखक कहता है कि हम डरते नहीं हैं और चिल्लाता है और एक छड़ी को जमीन पर पटक देता है और गायब हो जाता है। फिल्म यही खत्म होती है। अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की सब्सक्राइब लें।